जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 68वां वीडियो, जिसका शीर्षक है प्रेम वचन वर्सेस कटु वचन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। डोंट डिस्टर्ब। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। प्रेम वचन वर्सेस कटु वचन। दोस्तों, इस जीवन में भी बड़ी अजीब दास्तां है। अभी चाहो तो मौसम हो जाए रंगीन और दूसरे पल में हो जाए रंगहीन। कारण सिर्फ आपकी जुबान का है। अपनी मधुर जुबान से किसी गैर को भी अपना बना लो, और अगर जुबान का रुख पलटा और हो गई हुए कटु, तो कटी जुबान से अपना हो जाए पराया। तथा याद रखिए, कटु वचन तलवार या भाले से ज्यादा घाव करते हैं। यह सिर्फ आपके बोलने के कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार उसको अंजाम देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में विचार, थॉट उत्पन्न होते हैं, फिर वह मुख माउथ द्वारा बोले जाते हैं। स्पीकिंग यानी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। जब आपने बोला और दूसरे व्यक्ति ने सुना, लिसनिंग यानी ये सेकंड स्टेज कहलाती है। यह बात दूसरे व्यक्ति के दिमाग में तब पहुंचती है तो उसको समझना या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यही थर्ड स्टेज कहलाती है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो पता चलता है कि किसी विचार, थॉट को आप जब व्यक्त करते हैं तो किस प्रकार ये स्टेजेस चलती है। एक महान विचारक अल्बर्ट मरबियंस की रिसर्च के अनुसार आपके अफेक्टिव कम्युनिकेशन में निम्न 3 एलिमेंट काम करते हैं। पहला, 7% मीनिंग इन दी वर्ड्स स्पोकन, यानी आप क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनका रोल सिर्फ 7% है। 38% मीनिंग इन दी वॉइस टोन, अर्थात आपके बोलने का लिहाजा किस प्रकार का है, इसका 38% है। 55% मीनिंग इन दी फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, अर्थात आपके चेहरे के हाव भाव तथा आपके शरीर के तौर तरीके क्या हैं, इसका रोल 55% है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कहने जा रहे हैं या आपका क्या विचार है, पर उस विचार को आप किस प्रकार अपनी जुबान से बोल रहे हैं और उसकी टोन, पिच कैसी है, इसको आप चाहें तो मॉड्यूलेट यानी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जहां विचार का हिस्सा मात्र 7% है, बोलने के लहजे का 38% हो जाता है। और विचार कुछ भी था, अच्छा या बुरा, लेकिन बोलने के लहजे ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर जब आप उस विचार, थॉट को बोल रहे थे और अगला सुन रहा था, उस समय आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, शांत हैं या उग्र हैं। अगर आप देखें तो किसी बात को कहते समय आपका चेहरा शांत व तनाव रहित रहता है तथा शरीर स्थिर रहता है, अगर आप उस विचार को अच्छे विचार के रूप में बखान करते हैं तो। और इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। अगर विचार बुरा है तो चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा, अर्थात चेहरा लाल पड़ सकता है, आंखें निकली हुई दिखाई दे सकती है, तो शरीर में कंपन, झंझनाहट, बेचैनी व एक बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। क्योंकि सबसे ज्यादा रोल 55% हाव भाव यानी शारीरिक गतिविधियों का है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी विचार का हमारे पूरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हमारे ऊपर यह प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उस विचार, थॉट का, जिसको हम संबोधित करने जा रहे हैं, दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस यही है वार्तालाप, कम्युनिकेशन की साइकोलॉजिकल स्टेजेस, जिसकी वजह से बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। इसलिए यह कोई खास मायने नहीं रखता कि आप क्या कह रहे हो, पर कैसे कह रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर हम 2 बोल किसी की प्रशंसा में बोलते हैं तो वह न सिर्फ उससे हम दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि खुद भी ऊंचा उठ जाते हैं। और हमारे ब्रेन, दिमाग में से न्यूरोपेप्टाइड्स, नेचुरल ओपीटियल्स, अर्थात जिसको खुशी का हार्मोन एंड्रोफिन, हैप्पी हार्मोन का
निकलना शुरू हो जाता है, जो हमें भी खुश करता है और सुनने वाले को भी। इसीलिए आप प्रेम वचन बोलते हैं, अर्थात किसी से प्यार भरा वार्तालाप करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके व दूसरे के शरीर से कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तथा इसी प्रकार आप अगर कटु वचन या तीखे शब्दों से भरा वार्तालाप करेंगे तो आपका व दूसरे का क्या असर पड़ेगा व क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम के दो बोली जीवन को बदलने के लिए काफी है। ना सुधरेगा जीवन बड़े बड़े हथियारों से, वाणों से, न लताड़ों से। सुधरेगा जीवन तो सिर्फ और सिर्फ प्यार भरे जो बोलों से, ना कि किसी और तोल मोल से। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रेम और कटुता का नाता सदियों से चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। जैसे उजाले और अंधेरे का संबंध है, उसी प्रकार इन दोनों का भी संबंध है। अगर एक छूटा तो दूसरा प्रकट हुआ और दूसरा प्रकट हुआ तो पहले को उड़नछू होना लाजमी है, क्योंकि यह यूनिवर्सल लॉ है कि एक समय में एक ही अस्तित्व में रह सकता है, अर्थात एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। चाहो तो इसे अपनाओ, चाहो तो उसे गले लगाओ, यह है मर्जी तुम्हारी, क्योंकि यह नहीं मोहताज किसी और सल्तनत और हुक्म के गुलाम का। तो अगर आपको बनाना है अपना जीवन सुमधुर, तो क्या अपनाना है आप ही जानो, ना जाने कोई बेहतर आपसे। दोस्तों, आज के परिवेश में मधुर वचन या प्रेम की वर्षा करना भी एक महान कार्य से कम नहीं है, क्योंकि हर तरफ छाए हैं बादल घनघोर कटुता व घृणा के। ऐसे माहौल में अगर कटु वचन कहते रहो तो चलेगा, पर जहाँ मधुर वचन कहने की सोचा समझा तो आप पर बहुत बड़ा पहाड़ गिर पड़ेगा वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि प्रेम भरे वचन को कहना अब हर एक के बूते का रोग नहीं है। हाँ, कटु वचन कहने का समय ही समय है। यह उसी प्रकार है जैसे ईमानदारी का समय खत्म और बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ फरेब का बोलबाला होना शुरू हो गया। ऐसे माहौल में आदमी चाहते हुए भी कटु वचनों को अपनाने के लिए ही बाध्य है। पर जरा गौर से सोचो, इसमें ना तो आपका अपना भला कर रहे हो और ना ही औरों का, तो भाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि सभी यही कर रहे हैं, तो हम इससे कैसे अछूते रह सकते हैं? यह जवाब है आज के प्राणी का। इसलिए आज का प्राणी प्यार के दो बोल का मोहताज हो चुका है। उसे मिल रहे हैं चार बोल सिर्फ कटुता के, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या हो गया है आज के मानव को, जो अतीत के कटुता का नामो निशान नहीं था, तो बस चारों ओर प्यार ही प्यार और प्यार के दो बोल थे। खैर, जो हो रहा है उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं, पर एक काम तो हम कर सकते हैं, वह कि हम अपने को सुधारें। अगर यह प्रण कर लें कि चाहे कितने ही कटु वचनों की बौछार हो, हमें अपने मधुर वचनों का साथ नहीं छोड़ना है, तो मेरा मानना है कि ईश्वरीय नियम है, जीत हमेशा उसी की होगी जो समृद्धि या विकास को बढ़ाएगा, ना कि अशांति या विध्वंसक को। तो आप अपने प्रेम के वचन गुनगुनाते रहिए। उसके आगे क्या विषाक्त जो कटु वचन, क्या विषाद जो कटु वचन ज्यादा देर तक ठहर पाए। सल्तनत कटुता से कुछ समय के लिए जीत तो ली जा गई है, पर शीघ्र ही छिन भी गई है। हमारा इतिहास बताता है कि प्रेम की सल्तनत पहले भी कायम थी, आज भी रहेगी, आगे भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, क्योंकि बादल कितने घनघोर हो बरसकर खाली हो जाएंगे और सामान्य आसमान हमेशा बना रहेगा। यही है मधुर वचनों का सीक्रेट, क्योंकि यह है सदा के लिए। दोस्तों, आप किसी को कुछ दो या ना दो, पर अगर किसी को दो मधुर वचनों की सौगात बांट सकते हो, तो मेरी निगाह में आपसे बड़ा दान करता इस संसार में कोई नहीं दिखाई देता। क्योंकि इसी प्यार की एक बूंद के लिए किसी शायर ने क्या बढ़िया फरमाया है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। इस प्यार का, तू प्यार का सागर है। तो दोस्तों, अब तो आपकी समझ में ये बात घर कर चुकी होगी कि प्यार के एक बोल की क्या कीमत होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी को भी काबू करना हो, इंसान को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, दरख्तों को, यहाँ तक कि पहाड़ों को, चाहो क्यों ना हो ऊपर वाला परवरदिगार,
पर मेरी निगाह में सिर्फ एक प्यार की 2 बोलों से वे आपसे लिपट जाएगा, और कटु वचन बोले तो समझो छिटक जाएगा। यही है पावर ऑफ लव एंड पावर ऑफ लविंग वर्ड्स। सो इसको प्रयोग में लाइए और जान जहान में अपना बना लीजिए। लोग इस बात में कदापि दिलचस्पी नहीं रखते कि आप कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, पर इस बात पर तुरंत फिदा हो जाते हैं कि अगर आप उन्हें प्रेम से सुनते और सुनाते हैं अपने दिल की पुकार अपने मधुर वचनों के द्वारा, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में 80-90% समस्याओं की बड़ी आसानी से निराकरण हो सकता है अगर आज का मानव इस ओर ध्यान दे और इसको अपनाने का प्रयास करे। तो सिर्फ प्यार की वरना ना करे तो आप देखेंगे कि दुश्मन भी दोस्त बनते देर न लगेगी, क्योंकि हर प्राणी में परमात्मा की आत्मा का वास है और ईश्वर प्रेम का भूखा है, ना कि आपकी कटुता व चपलता का। उसको कटु वचनों से नहीं पा सकते। अगर वह कथन मेरा गलत लग रहा हो तो आजमा कर देख लो, अगर सच लगे तो मानना वरना ना मानना। जब ईश्वर कटुता से नहीं जीता जा सकता तो उसके बंदे की क्या मजाल और आपकी क्या औकात जो उसे कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि उसमें भी तो वही सब विराजमान है जिसको आप लाख यत्न के बाद भी इस कटुता भरे अंदाज से ना पा सके। तो दोस्तों, यही है जीवन का फलसफा। प्यार बांटो और बदले में ढेर सारा प्यार अपनी झोली में भर लो। अगर बांटना चाहोगे नफरत या कटुता तो याद रखना झोली खाली तो ना पाओगे, पर भरी होगी कांटों और झंकाड़ों से। अब तय आपको करना है कि आपको फूल चाहिए या कांटे, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। गर बोए बीज बबूल के तो आम कहां से आए। इसी के बीच अगर रहे तुम्हारे वचन मधुर सुमधुर व कर्णप्रिय तो ना रह पाएगा तुमसे दूर, चाहे वो मानव हो या दानव हो या कोई देव हो या देवता हो। अब तो पहचान लो इस अद्भुत शक्तिशाली व अजय हथियार को, क्योंकि जहां करोगे इसकी अप्लाई, मेरा कहना है कि ये वज्रकर्ण के माफिक काम करेगा और पिघला कर रख देगा, चाहे वो कितना भी निष्ठुर कठोर और बेगरज इंसान हो, तुम्हारा पुजारी बनकर रहेगा। प्यारे वचनों का यही करेंगे ऐसा काम कि लोग कह उठेंगे कि ऐसा मनोरम सुंदर आदत समा तो हमने आज तक नहीं देखा, जहां हर ओर बज रहा संगीत प्रेम और प्यार का, कहीं भी नहीं दिखता देश और भाव कहीं कटुता का। तो दोस्तों, पता नहीं इस जीवन की कितनी घड़ियां किसके हिस्से में कितनी लिखी हैं, पर एक बात निश्चित है कि घड़ियां भी निश्चित ही लिखी है। इसलिए जितना जीवन हंस खेल कर प्यार मोहब्बत से मृदु वचनों को बोलकर बिता लो, क्योंकि कुछ कटु वचनों नफरत और ईर्ष्या में कुछ नहीं रखा। पता नहीं वक्त की सुई चलते चलते कब थम जाए। तो कम से कम दुनिया को यह कहने का मौका जाते जाते न दे जाना कि आदमी चला तो गया पर उसे जाना जाएगा उसके कड़वे व कटु वचनों के कारण। ऐसा टैग लेकर मत जाना। अगर जाने के बाद लोग आपके बारे में कहें भाई कुछ भी था, आदमी था बड़ा प्यारा व मृदुभाषी और आज भी हमें ये संदेश छोड़ गया, जियो तो प्रेम से मरो तो प्रेम से, ना करो कटुता की दीवार खड़ी करके अपने कटु वचन। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मधुर संदेश अपील करेगा और आप आज से ही इस पर अमल करके न केवल अपना जीवन महकता बेमिसाल व बेहतरीन बनाएंगे, बल्कि औरों के लिए भी मिसाल बनकर दिखाएंगे और जाने के बाद उछल तारा बनके लाखों को ये संदेश पहुंचाएंगे कि डूबो मधुरता के रस में और जी लो अपनी जिंदगी खुशियों भरी। तो यही पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, पर जाते जाते 2-4 शब्द प्रेम वचन वर्सेस कटु वचन की शान में जरूर गुनगुनाता जाऊंगा। प्रेम बिना जग सूना, प्यारी प्यारो हर जगह, ना कोई तकरार हो यहाँ वहाँ, तभी तो मिलेगा सच्चा सुख यहाँ भी और वहाँ भी। प्यार के 2 बोल करे काम अमृत समान, घर घुल मिल जाए तुम्हारे जीवन में तो समझो हो गया सफल जीवन तुम्हारा। घर कर दी वर्षा इस अमृत की, जी उठेगा मुर्दा भी कब्र से।
प्यार की वाणी दुनिया में सबसे महान, कटुता की वाणी है दो धारी तलवार, चाहे किसी पर भी गिरे इधर या उधर, करेगी घाव ही घाव, चाहे हो ऊपर या नीचे। गर करना सीख लिया करना प्रयोग प्रेम की भाषा का, तो होंगे रूबरू सफलता से जीवन के हर मोड़ पर। मिलेंगे हजारों चाहने वाले हर गली गलियारों में, ना मिल पाएगी फुर्सत इनसे दूर होने की। अब तो प्यारो समझ लो प्यारे वचनों की ताकत, घर पहचान गए तो इसको मान भी लो। चलो जीत लो सारा जहां इसके सहारे, यही है जीवन का सच्चा सहारा, बड़ा जाना पहचाना। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।